चलिए, हम लोग टेंस कंप्लीट कर चुके थे, लेकिन अब हम लोग यहाँ से टेंस के ही बारे में कुछ और बात करेंगे। देखेंगे अभी तक जो हम लोग टेंस पढ़े, टेंस कितने हैं? 4। इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। 3 समय में हम लोग उसको देखते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। चूँकि हम लोग कोई भी बातचीत करते हैं तो तीनों समय में करना होता है, तो चारों टेंस को तीनों समय में हम लोग देखते हैं, तो 12 स्ट्रक्चर हम लोगों को दिखाई देता है। लेकिन अभी तक जितने भी टेंस की हम लोग बात किए वो हम लोग एक्टिव तरीके से पढ़े। किस तरीके से? एक्टिव। सेंटेंस को हम लोग 2 तरीके से पढ़ेंगे, एक होगा एक्टिव और दूसरा क्या होगा? पैसिव। एक एक्टिव और पैसिव, है ना। तो अभी तक जो हम लोग टेंस पढ़े थे वो हमारा एक्टिव बेस्ड टेंस था। कैसा टेंस? एक्टिव बेस्ड टेंस। आज हम लोग पढ़ेंगे पैसिव बेस्ड टेंस। कैसा टेंस? पैसिव बेस्ड टेंस। अब दोनों में अंतर क्या है वो देखेंगे। हम लोग जब भी बातचीत करते हैं, कुछ बोलते हैं या लिखते हैं, तो हम लोगों को दोनों तरीके से बोलने की आवश्यकता होती है। तो एक्टिव और पैसिव में अंतर क्या है वो समझेंगे हम लोग। देखेंगे यदि हम लोग टेंस की बात करें तो एक्टिव टेंस की अगर हम लोग बात करते हैं, किसकी? एक्टिव टेंस की बात करते हैं, तो उसके अंदर हम लोग 12 स्ट्रक्चर देखते हैं। कितने स्ट्रक्चर? टोटल 12 स्ट्रक्चर देखते हैं, है ना। 4 टेंस होता है और तीनों समय में अगर चारों की बात करें तो 12 स्ट्रक्चर हमारे पास बनते हैं। लेकिन अब देखेंगे हम लोग यदि बात करें टेंस की ही, और यदि पैसिव टेंस की बात करें, किसकी बात करें? पैसिव टेंस की बात करें, तो यहाँ पर केवल 8 ही स्ट्रक्चर बनते हैं। कितने स्ट्रक्चर? 8 ही स्ट्रक्चर बनते हैं। यानी 4 स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग पैसिव में नहीं किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग समझेंगे एक्टिव और पैसिव क्या है। तो देखेंगे एक्टिव सेंटेंस जो बनेगा वो क्या होता है। एक्टिव सेंटेंस, एक्टिव सेंटेंस देखेंगे, सेंटेंस बनाने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए होता है? सब्जेक्ट। क्या चाहिए होता है? सब्जेक्ट। और उसके बाद हम लोगों को दूसरा एलिमेंट क्या चाहिए होता है? वर्ब। कम से कम ये 2 एलिमेंट्स हम लोगों को चाहिए क्या बनाने के लिए? सेंटेंस बनाने के लिए। तो अब देखेंगे सब्जेक्ट और वर्ब की अगर हम लोग बात करते हैं तो जिसके बारे में हम लोग बोलते हैं वो वाक्य का सब्जेक्ट होता है। हम लोग सब्जेक्ट के बारे में पढ़ चुके हैं कि जिसके बारे में बात करते हैं या जो काम का करने वाला होता है। जिसके बारे में बात करते हैं या जो काम का करने वाला होता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। तो देखेंगे यदि यहाँ काम दिया गया है, क्या दिया गया है? काम दिया गया है, और ये काम का करने वाला ये सब्जेक्ट है। कौन है? ये सब्जेक्ट ही इस काम को कर रहा है। इसका मतलब सब्जेक्ट एक्टिव है या पैसिव है? इसका मतलब सब्जेक्ट एक्टिव हुआ। एक्टिव का मतलब जो सक्रिय है, काम कर रहा है। पैसिव का मतलब होता है निष्क्रिय, जो काम नहीं करता है। तो देखेंगे एक्टिव पैसिव में सबसे बड़ा अंतर हम लोग यही देखेंगे, या हम लोग जो बातचीत करेंगे उसमें ये ध्यान रखेंगे कि सब्जेक्ट यदि काम कर रहा है, सब्जेक्ट यदि काम कर रहा है तो हम लोग एक्टिव के टेंस का प्रयोग करेंगे। कैसे टेंस का प्रयोग करेंगे? एक्टिव टेंस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। लेकिन अब देखेंगे ऐसा भी हम लोग देखेंगे कि सब्जेक्ट काम नहीं कर रहा होगा। क्या बोले? जो काम दिया रहेगा वो सब्जेक्ट नहीं कर रहा होगा बल्कि कोई और कर रहा होगा। कौन कर रहा होगा? कोई और कर रहा होगा। और ये जो काम है वो सब्जेक्ट के ही ऊपर हो रहा होगा। किसके ऊपर हो रहा होगा? सब्जेक्ट के ही ऊपर हो रहा होगा। तो उस तरह के सेंटेंस को हम लोग पैसिव स्ट्रक्चर पर लिखते हैं। जैसे कि यहाँ फिर से हम लोग देखें, सब्जेक्ट और वर्ब की हम लोग बात कर रहे हैं, तो देखेंगे जब सब्जेक्ट इस काम को नहीं कर रहा होता है, ठीक है, सब्जेक्ट जब काम को नहीं कर रहा होता है बल्कि ये काम जो है कोई और सब्जेक्ट के ही ऊपर कर रहा होता है ना। ये काम कोई और कर रहा है लेकिन किसके ऊपर? सब्जेक्ट के ही ऊपर कर रहा है। तब यहाँ पर हम लोग पैसिव स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। कैसा स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं? पैसिव स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं, है ना। फिर से समझेंगे। एक्टिव स्ट्रक्चर अभी हम लोग पढ़े, 12 स्ट्रक्चर पढ़े। उसमें हम लोग क्या देख रहे थे कि मैं पढ़ाता हूँ, है ना, मैं खेलता हूँ, मैं गाता हूँ, मैं हंसता हूँ, मैं यहाँ आता हूँ, वहाँ जाता हूँ, ठीक है। यहाँ क्या दिख रहा था? जो सब्जेक्ट है वही काम कर रहा है। सब्जेक्ट है
वही काम कर रहा है। तो जब सब्जेक्ट खुद काम करता हुआ दिखाई दे तो एक्टिव का स्ट्रक्चर हम लोग यूज़ करेंगे, एक्टिव का टेंस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। लेकिन सब्जेक्ट यदि काम नहीं करेगा, क्या बोला गया, सब्जेक्ट यदि काम नहीं करेगा, सब्जेक्ट के ही ऊपर कोई काम कर रहा होगा तो हम लोगों को वहाँ पेसिव स्ट्रक्चर की आवश्यकता होगी। किसकी, पेसिव स्ट्रक्चर। अब एक्टिव पेसिव में हम लोग थोड़ा सा अंतर समझेंगे, है ना। जैसे कि बोला गया मैं पढ़ाता हूँ, एक्टिव है कि पेसिव, एक्टिव, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ यानी मैं जो सब्जेक्ट है वही काम कर रहा है, मुझे पढ़ाया जाता है, पेसिव, है ना। राम को पार्टी में बुलाया गया, राम को पार्टी में बुलाया गया, पेसिव। राम को पार्टी में बुलाया गया यानी बुलाने वाला कोई और है, काम कोई और कर रहा है ना। बोला गया राम ने मुझे बुलाया, राम ने मुझे बुलाया, एक्टिव। राम ने मुझे बुलाया, राम जो सब्जेक्ट वही तो बुलाने का काम कर रहा है, राम ने ही तो बुलाने का काम कर रहा है ना। बोला गया पत्र लिखा गया, किसके द्वारा पत्र लिखा, सेंटेंस से ही है सिर्फ, पत्र लिखा गया, लिखा गया, पेसिव। पत्र लिखा गया, यहाँ पत्र सब्जेक्ट है और काम है लिखना, तो पत्र खुद लिखने का काम कर रहा है क्या, नहीं, लिखने का काम तो कोई और कर रहा होगा, है ना। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, पेसिव, ठीक है। जैसे बोला गया रावण को मारा गया, एक्टिव की पेसिव, रावण को मारा गया, पेसिव। राम ने रावण को मारा, एक्टिव, ठीक है। तो सब्जेक्ट जब काम करेगा तो हम लोगों को एक्टिव के स्ट्रक्चर का प्रयोग करना है। तो वही चीज़ है कि हम लोग बोलना क्या चाहते हैं, लिखना क्या चाहते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट काम कर रहा है तो एक्टिव स्ट्रक्चर लेकर चलेंगे, और सब्जेक्ट काम नहीं कर रहा, कोई और सब्जेक्ट के ऊपर काम कर रहा है तो पेसिव स्ट्रक्चर लेकर चलेंगे, है ना। ये चीज़ हम लोगों को ध्यान देना है। तो यहाँ पर अब हम लोग किसकी बात करेंगे, अब यहाँ पर हम लोग पेसिव स्ट्रक्चर को सीखने की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, पेसिव स्ट्रक्चर को सीखने की बात करेंगे, ठीक है। अब देखेंगे तो हम लोग फिर से टेंस पढ़ने की बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं, फिर से टेंस पढ़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन अब हम लोग पेसिव बेस्ड टेंस पढ़ेंगे, ठीक है, पेसिव बेस्ड टेंस। तो पेसिव बेस्ड टेंस के अंदर क्या बोला गया कि 8 ही स्ट्रक्चर बनते हैं, 4 नहीं बन पाता है। वो क्या हम लोग देखेंगे। जैसे कि हम लोगों के पास 4 टेंस हैं, कितने टेंस हैं, 4। कौन कौन सा, इंडिफिनिट, दूसरा कंटिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट, और चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। ये 4 हमारे पास टेंस हैं, और समय कितना है हमारे पास, 3 समय है ना। तो 3 समय की अगर हम लोग बात करें तो तीनों समय को इन चारों टेंस के साथ अगर हम लोग देखते हैं तो 12 स्ट्रक्चर हमारे पास तैयार हो जाते हैं। कितने स्ट्रक्चर, 12 स्ट्रक्चर। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। उसी तरह प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये 12 के 12 स्ट्रक्चर बनते हैं किसमें, एक्टिव के अंदर। किसमें, एक्टिव के अंदर। लेकिन अगर हम लोग बात करें पेसिव की, किसकी बात करें, पेसिव की, तो पेसिव के अंदर हम लोग देखेंगे किनका किनका नहीं बन पाता है, उसकी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। किनका किनका पेसिव नहीं बन पाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं तो इसका एक्टिव भी बनता है और पेसिव भी बनता है। ये एक्टिव भी बनेगा इसका और पेसिव भी बनेगा, है ना। मीन्स एक्टिव स्ट्रक्चर भी इसका बनता है और पेसिव स्ट्रक्चर भी इसका बनता है। अगर हम लोग बात करेंगे तीनों समय में तो पास्ट इंडेफिनिट, इसका भी आपका क्या बनेगा, एक्टिव पेसिव। तीसरा अगर हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करें, फ्यूचर इंडेफिनिट, तो इसका भी क्या बनेगा, एक्टिव और पेसिव।
यानी इंडिफिनिट का तीनों का एक्टिव और पैसिव स्ट्रक्चर बनता है हमारे पास, है ना। अब हम लोग आते हैं कंटिन्यूअस के ऊपर। क्या? तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की अगर बात करें तो हम लोग यहाँ देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसका आपका क्या बनेगा? एक्टिव पैसिव, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो इसका भी क्या बनेगा? एक्टिव और पैसिव। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस, ठीक है। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस का हम लोग देखेंगे एक्टिव बनता है, इसका पैसिव नहीं बनता है, ठीक है। फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव नहीं बनता है। नेक्स्ट 7 हमारे पास होगा परफेक्ट टेंस की बात करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट, इसका आपका एक्टिव भी बनेगा और पैसिव भी बनेगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें पास्ट परफेक्ट, किसकी? पास्ट परफेक्ट, इसका भी एक्टिव भी बनेगा और पैसिव भी बनेगा। 9वां अगर हम लोग देखें तो फ्यूचर परफेक्ट, इसका भी आपका एक्टिव भी बनेगा और पैसिव भी बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ये देख रहे हैं कि फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव नहीं बन पाता है। तो 9 में से एक आपका हट गया और बचे 3 हमारे पास, यानी वो 3 क्या है? परफेक्ट कंटिन्यूअस तीनों समय में। तो जैसे हमारे पास 10वां क्या है? 10वां हमारे पास है प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का देखेंगे एक्टिव तो होता है लेकिन पैसिव नहीं होता है। उसी तरह हम लोग देखेंगे पास्ट टाइम में, अगर इसी की बात करें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो इसका एक्टिव तो होता है लेकिन पैसिव नहीं होता है। और अगर हम लोग बात करें फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो इसका भी देखेंगे एक्टिव तो होता है लेकिन पैसिव नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ कहने का क्या मतलब हो गया कि परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव नहीं होता है, सिर्फ उसका एक्टिव होता है। तो 3 यहाँ से हट गए ना। परफेक्ट कंटिन्यूअस को तीनों समय में हम लोग देख रहे हैं, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव होता ही नहीं है। और एक कौन सा नहीं होता है? फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव नहीं होता है। तो ये 4 हमारे पास 4 स्ट्रक्चर नहीं होते हैं, बाकी 8 के स्ट्रक्चर बनेंगे, है ना। बाकी 8 स्ट्रक्चर हमारे पास बनेंगे। तो इन्हीं 8 स्ट्रक्चर्स को हम लोग देखेंगे कि किस तरह से इनके स्ट्रक्चर्स बनेंगे और क्या मीनिंग निकलेगा, है ना, किस तरह का मीनिंग निकलेगा। हम लोग समझ चुके हैं कि पैसिव का प्रयोग कब करना है। पैसिव का प्रयोग हम लोगों को करना है किस लिए? जब हम लोग ये देखेंगे कि सब्जेक्ट काम नहीं कर रहा होगा, कोई और काम कर रहा होगा सब्जेक्ट के ही ऊपर, है ना। तो इस तरह की बातचीत करने के लिए हम लोग एक्टिव का स्ट्रक्चर ना यूज़ करके पैसिव का स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसको अब एक बार नोट कर लेंगे, हम लोग आगे स्ट्रक्चर की बात करेंगे। तो चलिए हम लोग पैसिव के स्ट्रक्चर की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इंडिफिनिट टेंस को लेकर चलते हैं। किसको? इंडिफिनिट। तो सबसे पहले प्रेजेंट टाइम में इंडिफिनिट टेंस को लेकर चलेंगे। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस की अगर हम लोग बात करें और इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो सेंटेंस बनाने के लिए तो हम लोग जानते हैं क्या चाहिए हम लोगों को? सब्जेक्ट चाहिए। क्या चाहिए? सब्जेक्ट चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं वर्ब की। किसकी बात करते हैं? वर्ब की। तो पैसिव के अंदर याद रखिएगा एक चीज़ कि पैसिव बनाने के लिए हम लोगों को बी वर्ब प्लस वर्ब का तीसरा रूप, इसकी ज़रूरत होती है। किसकी ज़रूरत होती है? बी प्लस वर्ब का तीसरा रूप, है ना। पैसिव बनाने के लिए बी क्रिया रहेगा ही रहेगा और साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। जैसे कि एक्टिव में आप देखते होंगे कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी आता है, सेकंड भी आता है, थर्ड भी आता है, फोर्थ भी आता है, फिफ्थ भी आता है, यानी सारे फॉर्म का प्रयोग देखते हैं। लेकिन पैसिव में सिर्फ वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज़ किया जाता है। तो अब देखेंगे यहाँ पर स्ट्रक्चर कैसे बनेगा उसकी बात हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे सब्जेक्ट के साथ अब हम लोगों को क्या चाहिए? वर्ब चाहिए। तो वर्ब क्या होगा? तो सबसे पहले देखेंगे कि पैसिव बनाने के लिए तो बी प्लस वर्ब 3 चाहिए ना। अब हम लोगों को बी क्रिया चाहिए, इसका मतलब है हम लोग प्रेजेंट टाइम की बात कर रहे हैं ना, और बी का प्रेजेंट रूप क्या होता है? इज एम आर।
बी का प्रेजेंट रूप क्या होता है? इज एम आर। तो इज एम आर दिखाई देगा, साथ में वर्ब का कौन सा रूप? तीसरा रूप। यही स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, ये क्या बनेगा? स्ट्रक्चर बनेगा। जैसे कि लिखा गया आई एम टॉट। ठीक है, सेंटेंस लिखा गया आई एम टॉट। अब देखेंगे जिनको पेसिव की जानकारी नहीं होती है उनको लगता है कि ये सेंटेंस कैसे हो गया, क्योंकि आई एम गोइंग, आई एम रनिंग, इस तरह का ही सेंटेंस देखा हुआ होता है बच्चा। तो देखेंगे एम के साथ वर्ब का तीसरा रूप यानी बी के साथ वर्ब का तीसरा रूप का भी प्रयोग होता है और वो पेसिव बनाता है। पेसिव ये कहता है कि ये जो काम है ये कोई और कर रहा होगा, ये सब्जेक्ट नहीं कर रहा होगा। हाँ, ये काम सब्जेक्ट के ऊपर हो रहा होगा, है ना। तो आई एम टॉट का मतलब हो गया कि मुझे पढ़ाया जाता है ना। और हम लोग जानते हैं इंडेफिनिट का प्रयोग यानी किसी जनरल एक्टिविटी की बात करता है। तो जनरल एक्टिविटी का मतलब कि कोई उसको पढ़ाता है ना, कोई आई को पढ़ाता है। तो मीनिंग इस तरह से निकलता है, अगर हम लोग पेसिव में बात करें तो इस तरह का मीनिंग निकलता है, या जाता है। अगर आप उसको पढ़ेंगे तो इस तरह का मीनिंग आएगा, या जाता है, ई जाती है, ए जाते हैं, ए जाते हैं, इस तरह का मीनिंग निकलेगा, है ना। जैसे देखेंगे आई एम टॉट, मुझे पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो पढ़ाने वाला तो कोई और होगा, तो उसको भी आगे हम लोग लिख सकते हैं। तो हम लोग एक सेंटेंस बनाना सीख रहे हैं जिसे किसी के द्वारा पढ़ाया गया होगा, जैसे बाय द टीचर, मुझे टीचर के द्वारा पढ़ाया जाता है ना। तो आगे भी सेंटेंस आप बढ़ा सकते हैं, ये भी बता सकते हैं एजेंट को कि कौन वो काम कर रहा है, आप उसको भी बता सकते हैं, नहीं भी बता सकते, जो बात है आप सिर्फ वो भी बोल सकते हैं, है ना। जैसे कि बोला गया राम इज कॉल्ड इन द पार्टी। इसका क्या मतलब हो गया? राम, अब देखेंगे इज कॉल्ड, कॉल्ड यानी कॉल का मतलब बुलाना यहाँ। तो देखेंगे राम को बुलाया जाता है, राम को बुलाया जाता है इन द पार्टी यानी पार्टी में, राम को पार्टी में बुलाया जाता है ना। कोई भी बुलाते होंगे तो राम को पार्टी में बुलाया जाता है। तो इस तरह से देखेंगे सिंपल सा स्ट्रक्चर बनता है। सब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब का थर्ड फॉर्म या जाता है, ई जाती, ई जाते हैं, इस तरह का मीनिंग भी निकलता है। तो हम लोग देखेंगे, हिंदी से मतलब नहीं है लेकिन हाँ समझेंगे कि जो पेसिव टेंस हम लोग यूज़ करेंगे वो कब यूज़ किया जाता है, जब हम लोग ये देखेंगे कि जो काम है वो सब्जेक्ट नहीं कर रहा है, कोई और कर रहा है, सब्जेक्ट के ऊपर वो काम हो रहा है। इस तरह के सेंटेंस बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? पेसिव स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे। अब बात जैसी करनी है, कोई जनरल एक्टिविटी की बात करनी है तो इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट टाइम में करना है तो प्रेजेंट वर्ब यूज़ करेंगे, पास्ट टाइम में करना है तो पास्ट वर्ब यूज़ करेंगे, फ्यूचर टाइम में करना है तो फ्यूचर वर्ब यूज़ करेंगे, बस, है ना। टाइम का पता हम लोग कैसे करते हैं? वर्ब की ही मदद से, बस प्रेजेंट वर्ब यूज़ कर दिए, प्रेजेंट टेंस बन गया, पास्ट वर्ब यूज़ कर दिए, पास्ट टेंस बन गया, फ्यूचर वर्ब यूज़ किए, फ्यूचर टेंस बन गया, है ना। तो देखेंगे ये हो गया आपका अफर्मेटिव सेंटेंस से। क्या? अफर्मेटिव सकारात्मक वाक्य। अगर इसको नेगेटिव बनाएंगे तो बना सकते हैं, बना सकते हैं। चाहे एक्टिव सेंटेंस हो या पेसिव सेंटेंस हो, नेगेटिव बनाने का तरीका वही होता है। ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे, नेगेटिव बन जाएगा। अगर इंट्रोगेटिव बनाना है तो ऑक्सिलरी वर्ब को सब्जेक्ट के बाहर करेंगे, है ना। तो तरीका नहीं बदलता है। तो हम लोग नेगेटिव इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर को नहीं लिखेंगे, सिर्फ एक अफर्मेटिव स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, तो इसको नोट करेंगे। उसके बाद हम लोग दूसरे टेंस के ऊपर जाएंगे। चलिए, तो देखेंगे हम लोग बात कर रहे थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, है ना। अब हम लोग टाइम बदल देते हैं, यानी अब हम लोग पास्ट की बात करनी है, यानी पास्ट टाइम में अगर बात करनी हो तब किस तरह से बात करेंगे? तो सिंपल सा तरीका है कि वर्ब को हम लोग पास्ट में बदल देंगे। तो देखेंगे बी क्रिया प्लस वर्ब के तीसरे रूप से, बी प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म से हमारा पेसिव स्ट्रक्चर बनता है। तो चूंकि हम लोगों को प्रेजेंट टाइम के लिए बोलना था तो बी का प्रेजेंट रूप लिखे। अब हम लोगों को पास्ट टाइम के लिए बोलना है तो बी का पास्ट रूप लिखेंगे। बी का पास्ट रूप क्या होता है? वाज वर। बी का पास्ट रूप क्या होता है? वाज वर। तो सिंपल से ये स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। सब्जेक्ट वाज वर, वर्ब का थर्ड फॉर्म। जैसे कि क्या बोले? हाँ, तो देखेंगे वाज और वर हो गया, तो आई के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं? तो वाज। तो सेंटेंस क्या हो गया? आई वाज टॉट बाय द टीचर, मुझे पढ़ाया जाता था। अब हम लोग पास्ट की बात बस कर रहे हैं, तो मुझे पढ़ाया जाता था,
टीचर के द्वारा, शिक्षक के द्वारा, मुझे शिक्षक के द्वारा पढ़ाया जाता था, है ना। जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं राम, तो यहाँ पर हम लोग वर्ब को बदल देंगे वॉज में, तो क्या हो जाएगा, राम को बुलाया जाता था पार्टी में, राम को पार्टी में बुलाया जाता था। तो हिंदी मीनिंग की बात करेंगे तो हम लोग जानते हैं कि प्रेजेंट में है से बोला जाता है, तो पास्ट में हम लोग था से बात करते हैं, है ना। तो या जाता था, ई जाती थी, ए जाते थे, इस तरह का हिंदी मीनिंग निकलेगा। तो आप देख लीजिए, जैसे मुझे पढ़ाया जाता था, है ना, राम को बुलाया जाता था, समझ पा रहे। तो ये पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर होगा, इसको नोट करेंगे। चलिए, तो अब हम लोग बात करेंगे फ्यूचर टाइम की। किसकी बात करेंगे, फ्यूचर टाइम। हम लोग यहाँ बदल देते हैं, फ्यूचर टाइम की अगर हम लोग बात करें तो समझेंगे, फ्यूचर का अपना कोई वर्ब नहीं होता है, तो हम लोग मॉडल ऑक्सिलरी सेल और विल का सहायता लेते हैं फ्यूचर टेंस बनाने के लिए, है ना। तो यहाँ भी हम लोग उसी तरह की बात करेंगे। तो फ्यूचर टाइम को दर्शाने के लिए हम लोग सेल और विल मॉडल ऑक्सिलरी का प्रयोग करेंगे, ठीक है। लेकिन अब पेसिव के लिए तो हम लोगों को बी प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म चाहिए, ठीक है, बी क्रिया चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे बी का इज एम आर फॉर्म प्रेजेंट फॉर्म होता है, उसको लिख नहीं सकते हैं। वाज वर पास्ट फॉर्म होता है, तो उसको भी लिख नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर देखेंगे बी खुद ही आ जाएगा, है ना। बी क्या आएगा, बी खुद ही आ जाएगा। तो बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म ये हमारा क्या बनाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बनाएगा पेसिव में। तो स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट सेल विल प्लस बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म इस तरह का दिखाई देगा। जैसे कि हम लोग इसको फ्यूचर में अगर बदल दें तो आई के साथ हम लोग यूज़ करेंगे सेल और साथ में बी, आई शैल बी टॉट बाय द टीचर। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि मुझे पढ़ाया जाएगा, मुझे पढ़ाया जाएगा। आगे बाय द टीचर है तो शिक्षक के द्वारा मुझे पढ़ाया जाएगा। जैसे कि हम लोग इसको अगर फ्यूचर में बदलें तो क्या हो जाएगा, राम विल बी कॉल्ड इन द पार्टी, राम को बुलाया जाएगा, राम को बुलाया जाएगा पार्टी में, राम को पार्टी में बुलाया जाएगा, है ना। हिंदी मीनिंग की बात करेंगे तो हम लोग जानते हैं किस तरह से फ्यूचर में बोलना चाहिए या बोला जाता है, तो उसी तरह से हम लोग लिख देंगे। जैसे या जाएगा, ई जाएगी, इसी तरह का तो मीनिंग निकल रहा था, तो वही लिख देंगे। ए जाएंगे, है ना, तो वही हम लोग लिख दिए यहाँ भी, ठीक है। तो हम लोग इंग्लिश से हिंदी की तरफ जा सकते हैं, हिंदी से इंग्लिश की तरफ नहीं आएंगे, वो ज़्यादा डाउटफुल होगा और आपको समझ में नहीं आएगा और वो भटकाव की तरफ भी ले जाएगा। तो देखेंगे आई शैल बी टॉट, मुझे पढ़ाया जाएगा, राम विल बी कॉल्ड, राम को बुलाया जाएगा, इस तरह की बात हम लोग कर रहे हैं, है ना। तो इसको एक बार नोट करेंगे और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो अब हम लोग देखेंगे इंडेफिनिट टेंस को हम लोग तीनों समय में देख चुके हैं, ठीक है। इंडेफिनिट टेंस को हम लोग तीनों समय में देख चुके हैं। तो तीन स्ट्रक्चर हम लोग यहाँ देख लिए। अब हम लोग टेंस बदलते हैं, यानी अब हम लोग कंटिन्यूस टेंस की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, कंटिन्यूस टेंस। तो सबसे पहले प्रेजेंट टाइम में ही देखते हैं कंटिन्यूस टेंस को, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा, सेंटेंस बनाने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, है ना। अब आगे किस तरह के वर्ब का प्रयोग करेंगे उसकी हम लोग बात कर लेते हैं, है ना। तो एक चीज़ याद रखेंगे हम लोग, जैसे कि हम लोग ये देख रहे थे कि बी प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म के मदद से क्या बनाया जाता है, पेसिव बनाया जाता है ना, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों को कंटिन्यूस टेंस की बात करनी है, और कंटिन्यूस टेंस हम लोग जानते हैं कंटिन्यूस टेंस कैसे बनाया जाता है। तो कंटिन्यूस टेंस बनाने के लिए हम लोग जानते हैं बी प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म चाहिए होता है ना। इसी तरह से एक्टिव में बना रहे थे, बी क्रिया यानी इज एम आर के साथ वर्ब का चौथा रूप या वाज वर के साथ वर्ब का चौथा रूप। तो अब देखिए पेसिव में स्ट्रक्चर किस तरह से बनेगा। तो हम लोग ये देख रहे थे कि कंटिन्यूस टेंस की अगर हम लोग बात करें तो कंटिन्यूस टेंस में तो हम लोगों को बी प्लस वर्ब का चौथा रूप चाहिए होता है। तो बी का हम लोगों को प्रेजेंट रूप यहाँ चाहिए होगा। तो प्रेजेंट रूप क्या हो जाएगा, इज एम आर, क्या हो जाएगा, इज एम आर, है ना। अब देखिए अगर हम लोग बात करें कंटिन्यूस टेंस की, तो कंटिन्यूस टेंस के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, वर्ब का चौथा रूप चाहिए ना। तो वर्ब का चौथा रूप हम लोग यहाँ कैसे यूज़ करेंगे, तो देखेंगे बी क्रिया की अगर हम लोग बात करें तो बी क्रिया का यहाँ फोर्थ फॉर्म का यूज़ करेंगे बीइंग के रूप में, और पेसिव के लिए हम लोगों को वर्ब का तीसरा रूप चाहिए ना, तो वर्ब का तीसरा रूप यूज़ कर देंगे। इस तरह से क्या बनेगा, इसका स्ट्रक्चर बनेगा, है ना। इज एम आर, ये देखिए यहाँ से अगर हम लोग बात करें
बी क्रिया प्लस वर्ब का चौथा रूप दिखाई दे रही है, कंटिन्यूअस टेंस बनाता हुआ दिख रहा है। और अगर हम लोग देखेंगे यहाँ ये बी क्रिया ही है, साथ में वर्ब का तीसरा रूप है, ये हमारा पेसिव बनाने का काम कर रहा है ना। तो इस तरह से स्ट्रक्चर ये बनता है, इस तरह से स्ट्रक्चर तैयार होता है। तो हम लोग देखेंगे एक शॉर्टकट भी याद रख सकते हैं इसमें, क्या कि बीइंग, पेसिव में कंटिन्यूअस टेंस में आप बीइंग को देखते हैं, क्या बीइंग को देखते हैं, किसको देखते हैं, बीइंग, है ना, बीइंग प्लस वर्ब 3। तो इज एम आर तो कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग जानते ही हैं, साथ में क्या यूज़ करेंगे, बीइंग का प्रयोग करेंगे, साथ में वर्ब के तीसरे रूप का प्रयोग करेंगे। तो ऐसे भी आप एक शॉर्टकट याद रख सकते हैं, लेकिन वो याद रखने वाली बात है, हम लोग समझ के यहाँ पढ़ चुके हैं ना कि कंटिन्यूअस टेंस है तो बी क्रिया चाहिए, बी क्रिया का प्रेजेंट रूप, प्रेजेंट टाइम की बात करें तो प्रेजेंट रूप इज एम आर होगा। चूंकि ये वर्ब का चौथा रूप लेता है तो यहाँ पर हम लोगों को देखेंगे बी प्लस वर्ब 3 से क्या बनता है, पेसिव बनता है। तो बी का चौथा रूप लेकर आएंगे, बीइंग हो जाएगा, और उसके बाद वर्ब का कौन सा रूप यूज़ करेंगे, तीसरा रूप तो आता ही हमेशा, ये हो जाएगा। जैसे इसी को हम लोग कंटिन्यूअस में चेंज कर देते हैं तो हम लोगों को क्या होगा, देखेंगे सेंटेंस क्या बनेगा वो देखिए। आई के अनुसार क्या यूज़ करेंगे, एम, और उसके बाद क्या यूज़ करेंगे, बीइंग, आई एम बीइंग टॉट बाय द टीचर। ठीक है, मीनिंग क्या निकलेगा, मुझे पढ़ाया जा रहा है, मुझे पढ़ाया जा रहा है ना, शिक्षक के द्वारा पढ़ाया जा रहा है, बाय द टीचर, शिक्षक के द्वारा पढ़ाया जा रहा है। कोई काम हम लोग जानते हैं कंटिन्यूअस मतलब कोई काम कंटिन्यू है, कोई काम जारी है, उसकी बात हम लोग करते हैं। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पर मुझे पढ़ाया जा रहा है, इस तरह की बात हम लोग करेंगे। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देखेंगे राम के साथ इज एम आर में से क्या लिखेंगे, इज, आगे क्या लिखेंगे, बीइंग, राम इज बीइंग कॉल्ड, राम को बुलाया जा रहा है, इन द पार्टी यानी पार्टी में, राम को पार्टी में बुलाया जा रहा है। तो देखेंगे हिंदी मीनिंग क्या निकला, मुझे पढ़ाया जा रहा है, या जा रहा है, राम को बुलाया जा रहा है यानी या जा रहा है, ई जा रही है, ए जा रही है, इस तरह का मीनिंग निकलता है हिंदी में, है ना। तो हम लोग उसको लिख सकते हैं या जा रहा है, ई जा रही है, इस तरह का हिंदी मीनिंग आप ले सकते हैं। ए जा रहे हैं, इस तरह का हिंदी मीनिंग निकलेगा अगर हम लोग चाहें तो, है ना, समझ पा रहे। तो ये हमारा क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, ये दिक्कत होगा समझने में, इज एम आर बीइंग प्लस वर्ब 3, है ना। हम लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं बीइंग प्लस वर्ब 3, और प्रेजेंट है तो इज एम आर ही हम लोग तो यूज़ करते हैं उसके अंदर। चलिए, तो इसको एक बार नोट करेंगे, हम लोग बात करेंगे पास्ट टाइम की। चलिए, अगर हम लोग अब बात करें पास्ट कंटिन्यूअस की, यानी टाइम बदल देते हैं, तो टाइम बदल देते तो कुछ नहीं, बस वर्ब बदल देना है, प्रेजेंट वर्ब को पास्ट वर्ब में बदल देंगे, यानी इज एम आर को या हम लोग क्या करेंगे, पास्ट वर्ब में बदल देंगे, क्या हो जाएगा, वाज वर। बाकी का स्ट्रक्चर तो वही दिखाई देगा, सिंपल सी बात है ना। जैसे कि यहाँ आई एम है तो यहाँ आई वॉज कर देंगे, मीनिंग बस इतना निकलेगा कि मुझे पढ़ाया जा रहा था, है ना, मुझे पढ़ाया जा रहा था। जैसे कि यहाँ पर इज है, हम वॉज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, राम को बुलाया जा रहा था, सिंपल सी बात है। तो ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, समय बदलता है तो बस वर्ब का रूप बदल जाता है और कुछ नहीं है ना। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे या जा रहा था, ई जा रही थी, ए जा रहे थे, इस तरह का मीनिंग दिखाई देगा आपको, हिंदी मीनिंग, है ना। तो ये हम लोग देखेंगे, तो इसको एक बार नोट कर लेंगे, हम लोग नेक्स्ट फ्यूचर टाइम की बात करेंगे। चलिए, अगर हम लोग बात करें फ्यूचर टाइम की, किसकी बात करें, फ्यूचर टाइम की बात करते हैं। तो फ्यूचर टाइम की बात करते हैं तो अब हम लोग फ्यूचर वर्ब यूज़ करेंगे, और हम लोग जानते हैं फ्यूचर का अपना कोई वर्ब नहीं होता है, तो मॉडल ऑक्सिलरी सेल और विल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ भी हम लोग उसी को लाएंगे, किसको लाएंगे, सेल और विल की बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे सेल लिखें और विल लिखें। ठीक है, अब आगे क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे, है ना। तो हाँ देखिए, अब आगे क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ भी बी दिखाई दे रहा है, यहाँ भी बी दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो क्या हो गया, दो दो बी हो गया ना, दो दो बी हो गया। अब दो दो बी क्या है, गैर कानूनी है, हैं, दो दो बी रख सकते हैं, जब तक एक से तलाक नहीं होगा दूसरा नहीं रख सकते हैं ना। इसीलिए हम लोग क्या पढ़े कि फ्यूचर कंटिन्यूअस का पेसिव नहीं बनता है, समझ पा रहे हैं। तो ये हम लोग देखेंगे, अब आगे हम लोग देखेंगे
परफेक्ट टेंस की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? परफेक्ट टेंस की बात करेंगे, है ना। तो चलिए तो ये अभी तक हम लोग क्या देखे? 3 2 5 स्ट्रक्चर देख चुके। नेक्स्ट हम लोग परफेक्ट टेंस की बात करते हैं। तो प्रेजेंट टाइम में सबसे पहले उसको देखते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, है ना। अब देखिए परफेक्ट टेंस के लिए हम लोग ये जान रहे थे हैव प्लस वर्ब 3, पर हम लोग एक्टिव में यही तो देख रहे थे, हैव प्लस वर्ब 3 के मदद से परफेक्ट टेंस बनाया जा रहा था। अब हम लोगों को पेसिव बनाना है, पेसिव स्ट्रक्चर देखना है। तो पेसिव स्ट्रक्चर क्या होगा उसको देख लीजिए। अब देखिए सब्जेक्ट, अब हम लोगों को क्या चाहिए? हम लोगों को वर्ब चाहिए। तो वर्ब परफेक्ट टेंस बनाने के लिए हैव वर्ब आता है ना, क्या आता है? हैव वर्ब। तो इसका मतलब यहाँ हम लोगों को हैव चाहिए। सब्जेक्ट चूंकि सिंगुलर प्लूरल होता है इसलिए हैव, चूंकि प्लूरल है तो इसका सिंगुलर रूप भी हम लोगों को चाहिए होगा। तो यहाँ हैज़ भी आएगा, ये सिंगुलर है आपका, ये प्लूरल है ना, क्या आएगा? हैज़ भी आएगा। अब हम लोग जानते हैं ये वर्ब का तीसरा रूप लेता है। क्या लेता है? तीसरा रूप लेता है। लेकिन हम लोगों को तो पेसिव बनाना है, और पेसिव ये कहता है कि बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हमको चाहिए, यानी बी क्रिया चाहिए ही चाहिए। तो बी क्रिया इसको हम लोग देंगे, लेकिन बी का कौन सा रूप देंगे? तीसरा रूप देंगे। क्यों तीसरा रूप देंगे? क्योंकि हैज़ हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म लेता है, हैज़ हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म लेता है। और बी क्रिया हो गया, और साथ में अगर कोई वर्ब अब यूज़ करना है तो कौन सा रूप यूज़ करेंगे? पेसिव में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। तो अब देख लीजिए हैज़ हैव प्लस वर्ब का तीसरा रूप, ये परफेक्ट टेंस बना रहा है कि नहीं? परफेक्ट टेंस बना रहा है। और बी प्लस वर्ब का तीसरा रूप ये पेसिव बनाने का कंडीशन को पूरा कर रहा है ना। तो स्ट्रक्चर होता है हैज़ हैव प्लस बीन प्लस वर्ब 3, ठीक है। इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, जैसे कंटिन्यूअस के लिए हम लोग बीइंग प्लस वर्ब 3 देखते थे, और परफेक्ट के लिए बीन प्लस वर्ब 3 देखेंगे, बस इतना ही बात है ना। तो यहाँ पर फिर से हम लोग देखेंगे, अगर हम लोग इसको परफेक्ट टेंस में बदलें तो क्या हो जाएगा? आई के अनुसार ये हैव ले लेगा और बीन ले लेगा। तो आई हैव बीन टॉट बाय द टीचर, इसका मीनिंग क्या निकलेगा? तो मीनिंग मीन्स हम लोग जानते हैं परफेक्ट टेंस किसी कंप्लीटेड एक्शन की बात करता है ना। कंप्लीटेड एक्शन का मतलब है कि वो काम कंप्लीट कर चुका होगा। तो मुझे पढ़ाया जा चुका है, मुझे पढ़ाया जा चुका है, या मुझे पढ़ाया गया है, आप ऐसे भी बोलेंगे, जरूरी नहीं चुका है चुकी है, कैसे भी बोले, मीन्स वो कंप्लीट हो गया हो, इसी एक्शन की बात कर रहे हैं। तो मुझे पढ़ाया गया है या मुझे पढ़ाया जा चुका है, ठीक है। मुझे शिक्षक के द्वारा या टीचर के द्वारा पढ़ाया गया है या पढ़ाया जा चुका है, ठीक है। जैसे राम, राम सिंगुलर है तो हम लोग यहाँ हैज़ की बात करेंगे, हैज़ बीन हो जाएगा, है ना। राम हैज़ बीन कॉल्ड इन द पार्टी, तो राम को बुलाया गया है या बुलाया जा चुका है पार्टी में। राम को पार्टी में बुलाया गया है या राम को पार्टी में बुलाया जा चुका है, ठीक है। तो इस तरह का मीनिंग निकलेगा। हिंदी मीनिंग हम लोग क्या देखें, किस तरह से? 2 तरीके से निकल सकता है कंप्लीटेड एक्शन के लिए यहाँ। तो या गया है, ई गई है, ए गए हैं, इस तरह का हिंदी मीनिंग दिखाई देता है। या जा चुका है, ई जा चुकी है, ए जा चुके हैं, इस तरह का मीनिंग दिखाई देगा, है ना। दोनों तरीके से आप बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो चलिए, इंपॉर्टेंट होता है कि वो जो टेंस है वो क्यों यूज़ होता है, किस तरह के काम के लिए यूज़ होता है, वो इंपॉर्टेंट होता है। हिंदी मीनिंग तो किस तरह से भी आप ले सकते हैं। तो चलिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है, और इसके द्वारा आप इस तरह के बात कर सकते हैं। तो चलिए आगे हम लोग देखेंगे पास्ट टाइम को, है ना। तो इसको एक बार नोट कर लेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए, पास्ट टाइम यानी टाइम बदल देते हैं हम लोग, पास्ट कर देते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस यानी हम लोग क्या बोले कि टाइम बदलते तो बस वर्ब का रूप बदल देंगे। यहाँ हैव क्रिया की मदद से हम लोग परफेक्ट टेंस बना रहे थे, चूँकि प्रेजेंट टाइम को की बात कर रहे थे तो प्रेजेंट वर्ब यूज़ किए। अब हम लोग पास्ट टाइम की बात करें तो बस पास्ट वर्ब यूज़ कर लेंगे। क्या यूज़ कर लेंगे? पास्ट वर्ब। तो हैव का पास्ट वर्ब क्या होता है? हैड होता है। तो हैड प्लस बीन प्लस वर्ब का तीसरा रूप दिखाई देगा, इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देगा, है ना। जैसे कि यहाँ हैव के जगह अगर हम लोग हैड कर दें तो ये हमारा पास्ट बन गया, है ना, यानी मुझे पढ़ाया गया था, इस तरह की बात करेंगे।
राम हैड यानी राम को बुलाया गया था या बुलाया जा चुका था, समझ पा रहे हैं। आगे इन द पार्टी लिखा है यानी पार्टी में बुलाया जा चुका था या बुलाया गया था। आगे बाय द टीचर लिखा है तो हम लोग बोल सकते हैं शिक्षक के द्वारा मुझे पढ़ाया गया था या पढ़ाया जा चुका था, इस तरह की बात। यानी हिंदी मीनिंग में अब क्या दिखाई देगा, या गया था, ई गई थी, ए गए थे, ठीक है। या जा चुका था, ई जा चुकी थी, ए जा चुके थे, इस तरह का मीनिंग निकलेगा हिंदी का, ठीक है। तो ये हम लोग देखें तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस का आपको स्ट्रक्चर दिखाई देता है, हैड बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो इसको आप एक बार लिख लेंगे और हम लोग आगे नेक्स्ट टाइम की बात करेंगे। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट हमारे पास जो टाइम है वो है फ्यूचर टाइम। क्या है, तो फ्यूचर टाइम में हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात करेंगे। तो फ्यूचर में फिर से देखेंगे हम लोगों को वर्ब बदलना है और फ्यूचर का अपना वर्ब नहीं होता तो हम लोग किसका मदद लेते हैं, सेल और विल। तो सेल और विल के मदद से यहाँ हम लोग फ्यूचर टेंस बनाने की बात करेंगे। तो क्या लिखेंगे, सेल या विल। और उसके बाद सेल विल एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेता है हमेशा। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी हैव क्रिया की मदद से हम लोग को परफेक्ट बनाना है। तो हैव ही तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, इसीलिए यहाँ हैव ही आएगा। तो स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट सेल या विल, उसके बाद हैव प्लस बीन प्लस वर्ब 3, ये स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। चलिए तो सेंटेंस हम लोग देखें, जैसे कि हम लोग सेंटेंस हम लोग लिखे थे उसी सेंटेंस को लेकर हम लोग इस स्ट्रक्चर को देखेंगे। जैसे आई सेल हैव बीन टॉट बाय द टीचर। देखेंगे उसी सेंटेंस को हम लोग लिखे और हम लोग देखेंगे चारों तरह के टेंस में हम लोग क्या करते हैं, एक ही सेंटेंस को बदल सकते हैं, चाहे अलग अलग समय की बात करें या हम लोग अलग अलग टेंस की बात करें, है ना। उसी सेंटेंस को हम लिख के दिखा रहे हैं कि किस तरह से मीनिंग बदल जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे आई सेल हैव बीन टॉट बाय द टीचर, इसका मीनिंग क्या निकलेगा कि मुझे पढ़ाया जा चुकेगा। परफेक्ट टेंस की बात कर रहे हैं यानी कोई काम कंप्लीट किया जा चुकेगा, कहाँ, फ्यूचर में, मुझे पढ़ाया जा चुकेगा। बाय द टीचर यानी शिक्षक के द्वारा मुझे पढ़ाया जा चुकेगा। अगला सेंटेंस हमारे पास था राम, तो राम के साथ हम लोग क्या यूज़ करेंगे, विल। आगे क्या आएगा, हैव बीन। वर्ब क्या यूज़ किए थे हम लोग, कॉल्ड इन द पार्टी, यही सेंटेंस था हमारा। तो देखेंगे मीनिंग क्या निकलेगा, राम को बुलाया जा चुकेगा इन द पार्टी यानी पार्टी में, राम को पार्टी में बुलाया जा चुकेगा। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस को आप देखते हैं इस तरह से सिंपल सा स्ट्रक्चर बनता है, सब्जेक्ट सेल विल के साथ हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ये हम लोग क्या देखे, टोटल 8 स्ट्रक्चर को देखे। आगे हम लोगों के पास जो टेंस है वो है परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या है, परफेक्ट कंटिन्यूअस, है ना। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस का पेसिव बनता ही नहीं है, ना तो उसका प्रेजेंट टाइम में बनता है, ना तो पास्ट टाइम में, ना तो फ्यूचर टाइम में, है ना। तो 8 के 8 पेसिव स्ट्रक्चर को हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। तो टेंस के अंदर अब हम लोग देखेंगे, टेंस के अंदर अब दोनों तरीके से हम लोग एक्टिव बेस्ड टेंस भी पढ़ चुके और पेसिव बेस्ड टेंस भी पढ़ चुके। अब देखेंगे भाषा में चाहे आप बोलने की बात करें, लिखने की बात करें, कहीं भी कुछ लिखा हुआ है तो वहाँ एक्टिव बेस्ड टेंस का भी प्रयोग हो सकता है, पेसिव बेस्ड टेंस का भी प्रयोग हो सकता है। तो हम लोगों को दोनों के स्ट्रक्चर को ध्यान में रखना है। एक्टिव का प्रयोग कब करना है, जब सब्जेक्ट काम कर रहा होता है तो एक्टिव का स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। सब्जेक्ट जब काम नहीं कर रहा होता है, सब्जेक्ट के ऊपर कोई काम कर रहा होता है तो हम लोग पेसिव का स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। एक्टिव और पेसिव दोनों के स्ट्रक्चर को, दोनों टेंस को आप अच्छे से रिवीजन करेंगे। हाँ, कहाँ से, सेल विल के बाद हैव आया। देखेंगे सेल विल के बाद जो हैव आया है, हम लोग ये सेल विल का प्रयोग क्यों किए, फ्यूचर टाइम को बतलाने के लिए ना। फ्यूचर टाइम को परफेक्ट टेंस बनाने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए होता है, हैव क्रिया चाहिए होता है ना, हैव क्रिया। तो अब हम लोग देखेंगे सेल विल जो होता है ना, सेल विल एक मॉडल ऑक्सिलरी है। क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी है। और सेल विल जो है वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेकर आता है। कौन सा फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब हम लोगों को देना है क्या, हैव वर्ब देना है, हैव वर्ब। तो हैव ही वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। क्या होता है, हैव ही वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। देखेंगे हैव
वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। इसका दूसरा रूप क्या है? हैड। तो देखिए पास्ट में हम लोग हैड यूज़ करते थे ना। तीसरा रूप भी क्या होता है? हैड। चौथा रूप क्या होता है? हैविंग। और पांचवा रूप क्या होता है? हैज़। तो देखिए ये सिंगुलर रूप है हैज़। तो हम लोग प्रेजेंट में क्या यूज़ करते थे? या तो प्लूरल रूप या तो सिंगुलर रूप हैज़। अब हम लोगों को यहाँ क्या चाहिए? फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पर हम लोगों को परफेक्ट टेंस बनाना है। परफेक्ट टेंस हैव के ही मदद से बनाया जाता है। तो यहाँ कौन सा वर्ब यूज़ करेंगे? हैव का। तो हैव ही यूज़ तो करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करेंगे, क्योंकि कोई भी मॉडल ऑक्सिलरी अपने बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लेता है ना। तो हैव हो गया। तो हम लोग देखे फ्यूचर बनाने के लिए शैल भी लाया, परफेक्ट बनाने के लिए हैव हम लोग देख रहे हैं। हैव चूंकि वर्ब का तीसरा रूप लेता है, इसलिए बी का थर्ड फॉर्म हम लोगों को यहाँ यूज़ करना पड़ा। और मेन वर्ब के रूप में तो हम लोग पेसिव में जानते हैं वर्ब का हमेशा तीसरा ही रूप आता है, ये चीज़ है ना। तो ये आप एक्टिव और पेसिव दोनों तरह के टेंस को आप अच्छे से रिवीजन कर लेंगे, है ना। आगे की बात यहाँ से हम लोग कल करेंगे। तो रहने देते हैं आज के लिए यहाँ।